Hello dear students, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to continue our poem, and our poem name is Christabel Part the First, which is written by the famous romantic poet सैमुअल टेलर कॉलरिज. अब तक हमने क्रिस्टाबेल में पढ़ लिया है कि जो क्रिस्टाबेल है, मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी बताया कि जो क्रिस्टाबेल है वो अपने नाइट का दुःस्वप्न यानी कि बुरा सपना देख लेती है अपने बीलवर के बारे में, और फिर वो जंगल की तरफ चली जाती है. फॉर लॉन्ग एक वे में वो चली जाती है और जाके एक सूखे से ऑक ट्री के नीचे वो प्रे करने बैठ जाती है. और जब वो प्रे कर रही होती है तो प्रे करते समय वो अचानक से उठ खड़ी होती है. क्यों? क्योंकि उसे कोई मॉर्निंग साउंड जो है वो सुनाई देता है. ठीक है, जो ओक ट्री है उसका हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर या अपीयरेंस जिसे हम बोल सकते हैं वो हमें पोइट एस टी कॉलरिज ने बताया कि जो ऑक ट्री है वो एकदम सूखा हुआ है, उस पर कोई लीफ नहीं है, सिर्फ एक लीफ है जो एकदम से पीली पड़ी हुई, एकदम पेल जो है यानी सूखी हुई लीफ है. और जब उसे वो मॉर्निंग साउंड आता है तो वो अपने असाइड देखती है यानी चारों तरफ अपने देखती है कि कहाँ से ये साउंड आ रहा है. हवा भी नहीं चल रही है, यानी कि इतनी भी हवा नहीं चल रही है कि एक जो पत्ती जो लास्ट लीफ इस पे बची हुई है पेल लीफ वो उड़ जाए, तो इतनी भी हवा नहीं चल रही है. फिर भी ये जो साउंड है वो कहाँ से आ रहा है तो वो खड़ी होके चारों तरफ देखती है उस ट्री के. अब देखते हैं हम आगे की स्टोरी या आगे की पोइम में हमारी जो क्रिस्टाबेल है उसके साथ आगे क्या होता है. हमने इसके 7 स्टैंजास कंप्लीट कर लिए थे. नाइट का जो अपीयरेंस है वो बताया गया था कि नाइट जो है वो अप्रैल नाइट है और चिली है यानी कि थोड़ी थोड़ी सी ठंड है उसमें. ओके, और जो पूरा फॉरेस्ट है उसका भी हमें बताया गया अपीयरेंस कि कैसा है, वो एकदम बेयर है. तो 7 स्टैंजास तक हमने कंप्लीट कर लिया. आज हम चलते हैं नंबर 8 स्टैंजा की ओर. Hush beating heart of Christabel, Jesus Maria shield her well. She folded her arms beneath her cloak and stole to the other side of the oak. What sees she there? अब देखिए इन लाइन्स में सैमुअल टेलर कॉलरिज एक ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम अपने आप को भी लेके देखें. तो अगर हम कहीं अकेले हों, कोई भी साउंड नहीं हो रहा हो, कोई आसपास नहीं हो, और अचानक से एक ऐसा साउंड हो जो किसी क्रिएचर ने किया हो, तो हम अचानक से उसे देखने के लिए या हम डर जाते हैं, भगवान को याद करने लग जाते हैं. तो वही सारा सीन जो है वो क्रिस्टाबेल के साथ हो रहा है यहाँ पे. तो क्रिस्टाबेल हश बीटिंग हर हर्ट क्रिस्टाबेल यानी कि जो उसका हर्ट है, वो जो हृदय है उसका धक धक करने लग जाता है, एक तरह से उसका हर्ट जो है वो बीट करने लग जाता है. किसके कारण? क्योंकि उसे मॉर्निंग साउंड सुनाई देता है और आसपास कोई नहीं दिखाई देता, तो वो एक तरह से डर जाती है. ठीक है, जीसस मैरिया शील्ड हर वेल यानी फिर वो अपनी जीसस को और मैरिया को याद करती है कि मुझे बचाया जाए, मुझे मेरी रक्षा की जाए. ये कौन सा साउंड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो वो डरने लग जाती है. उसका हर्ट जो है वो बीट करने लग जाता है, जोर से धड़कने लग जाता है डर के मारे. शी फोल्डेड हर आर्म्स, अपनी जो आर्म्स है वो फोल्ड कर लेती है. हम डर जाते तो हम ऐसे कर लेते हैं ना, तो वो भी अपनी जो आर्म्स है वो फोल्ड कर लेती है. बीनेथ हर क्लॉक, अपना जो उसने पहन रखा होता है क्लॉक यानी अपना जो गाउन पहन रखा होता है उसने, उसके नीचे वो अपने ऐसे आर्म्स जो है अपनी फोल्ड कर लेती है. एंड स्टोल टू द अदर साइड ऑफ द ऑक, और क्या करती है, स्टोल मीन्स झांकती है, पीप करती है. अदर साइड ऑफ द ऑक यानी यहाँ से उठ के खड़ी हो जाती है. ये कौन है? ये क्रिस्टाबेल है. ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये क्रिस्टाबेल है. और ये जो कैरेक्टर आएगा मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट डे मैंने आपको जब इंट्रो करवाया था तब बताया था, लेडी गैरल्डाइन. ओके, जो यहाँ पे गोस्ट होगी. ठीक है, सो शी फोल्डेड हर आर्म्स बिनेथ हर क्लोक एंड स्टोल टू अदर साइड ऑफ द ओक. फिर क्या करती है वो, अदर साइड देखती है, यहाँ से खड़ी हो जाती है और फिर ओक के चारों तरफ या ओक की तरफ पीछे की तरफ वो झांक के देखती है. ठीक है, वॉट शी देयर, वो उधर क्या देखती है. There she is a damsel bright, उधर वो देखती है एक ब्यूटीफुल सी, एक ब्राइट सी कोई झलक, कोई ग्लैंस देखती है. यानी वो किसी को देखती है वो वहाँ पे ओक ट्री के पीछे, और वो अपीयरेंस में कैसा बता रहे हैं यहाँ पे, डैमसिल मीन्स ब्यूटीफुल बता रहे हैं. ड्रेस्ड इन अ सिल्कन रोब ऑफ वाइट, और उसकी जो ड्रेस है
वो कैसी है, सिल्कन रोब, यानी सिल्क का उसने एक रोब पहन रखा है, उसने एक सिल्क की ड्रेस पहन रखी है जो कैसे कलर की है, वाइट कलर की है। ओके, दैट शैडोई इन द मूनलाइट शॉन, जो चांद की रोशनी से और ज़्यादा चमक रही है। एक तो वो सिल्क की ड्रेस है, ऊपर से वाइट कलर, और फिर चांद की रोशनी उस पर पड़ रही है तो वो और ज़्यादा चमक रही है। ठीक है, तो अब हम हॉरर मूवीज़ की जो सीन है वो याद कर सकते हैं, उनको हम माइंड में ला सकते हैं कि जो उसमें घोस्ट अपीयरेंस कैसा दिखाया जाता है। तो वाइट कलर की ड्रेस पहने हुए हैं, बाल उसके खुले हैं, सिल्क की वाइट कलर की ड्रेस है, मून लाइट में उसकी जो ड्रेस है सिल्क की वो और ज़्यादा चमक रही है, और बहुत ही सुंदर वो लेडी है, यानी कि एकदम से ब्राइट कलर की एकदम फेयर लेडी है। ओके, तो भूतनी आपको याद आ गई होगी हॉरर मूवी वाली। ठीक है, फिर द नेक दैट मेड दैट वाइट ड्रॉप वैन, उसकी जो नेक है, किसकी, जो उसे दिखाई दी है लेडी, उसकी बात कर रही है। क्रिस्टाबेल बता रही है हमें कि वो कैसी थी अपीयरेंस में। द नेक दैट मेड दैट वाइट ड्रॉप वैन, जो उसका गला था, जिसने जो वाइट रॉब है, यानी जिसने वो वाइट रॉब पहन रखी थी, उसमें से जो नेक निकली हुई थी वो उसके बारे में बता रही है कि कैसी थी वो। नेक दैट मेड दैट वाइट रॉब वैन, ठीक है ना, जिसने वाइट रॉब पहन रखा था वो नेक वो देख पा रही है। हर स्टेटली नेक एंड आर्म्स वर बेयर, यानी उसकी जो नेक है और उसकी जो आर्म्स है सिर्फ वही बेयर है, यानी वहाँ पे कुछ नहीं पहना हुआ, और उसने पूरा रॉब पहना हुआ है। ठीक है ना, तो जो क्रिस्टाबेल स्टोरी बताई जा रही है, जब क्रिस्टाबेल का टाइम था तो किसी लेडी का नेक दिखना, आर्म्स दिखना, ये सब कॉमन चीज़ नहीं हुआ करती थी, कॉमन बात नहीं थी। तो ये बहुत ही ऑड था उस समय, क्योंकि जो उस समय जो लेडीज़ थी उनको पूरा ढक के रखा जाता था, तो उनकी जो आर्म्स है, नेक है, ये भी नहीं दिखाई देती थी उनकी ड्रेसेस में से। हर ब्लू वेंड फिट अनसैंडल्ड बर्ड, और ब्लू विंड का मतलब जो हमारे पैरों की नसें हैं वो दिखती है ना, क्यों हमारे जो हिल्स हैं उसके साइड के जो पैर है, फुट है हमारे, उस पर हमारी जो ब्लू वाइंड है वो हमारी जो नसें हैं पैर की वो दिखती हैं। सो उनकी बात कर रही है कि उसकी जो पैरों की नसें हैं वो भी दिखाई दे रही थी। कौन से पैरों की, अनसैंडल्ड, जो क्या थे, अनसैंडल्ड थे, यानी बेयर फुट थी वो, उसने नंगे पैर थी, उसने कोई चप्पल या फिर कोई भी सैंडल नहीं पहन रखी थी पैरों में। एंड वाइल्डली ग्लिटर्ड हर हियर एंड देयर, और वाइल्डली यानी बहुत ही जंगली तरीके से या फिर बहुत ही अजीब तरह से वो हियर एंड देयर यानी इधर से उधर वो देख रही थी अपनी चमकती हुई आंखों से। ठीक है, द जेम्स एंटेंगल्ड इन हर हेयर, और जो जेम्स यानी कि जो हीरे जवाहरात उसके, एंटेंगल्ड इन हर हेयर, जो उसके हीरे जवाहरात जो उसके बालों में लगे हुए थे। आई गैस इट वाज फ्राइटफुल देयर टू सी a lady so richly clad as she, beautiful, एक्सीडिंगली, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर थी वो। ठीक है ना, वो बोल रही है क्रिस्टाबेल कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और जो जेमस्टोन या फिर जो ज्वेलरी उसने बालों में पहन रखी थी उससे ये पता चल रहा था कि जो ये लेडी है, जो कोई भी जिसने वाइट रॉब पहना है, वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि उसने बालों पे इतने महंगे हीरे जवाहरात वाले जो क्लिप्स पिन्स वगैरह है वो लगा रखे थे, इतने महंगे जेमस्टोन्स जो है वो उसने अपने हेयर्स में पहन रखे थे। तो हो सकता है कि ये जो लेडी है वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती हो। मैरी मदर सेव मी नाउ सैड क्रिस्टाबेल एंड हु आर्ट दाउ। अब क्रिस्टाबेल जो है वो वापस ऐसे बोलती है कि मैरी मदर सेव मी नाउ, यानी कि अपने भगवान को याद करती है और बोलती है कि मुझे बचा लीजिए, अगर ये कुछ है तो मुझे इससे बचा लीजिए, ये क्रिस्टाबेल कहती है। एंड हु आर्ट दाउ, लेकिन ये इतनी सुंदर जो है वो है कौन। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमने इस पोइम की 70 लाइन्स कंप्लीट कर ली है। होप आपको पोइम अब तक अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि क्रिस्टाबेल को जब मॉर्निंग साउंड सुनाई देता है तो वो अचानक से खड़ी हो जाती है। अचानक से खड़ी होने के बाद जब वो ओक ट्री के असाइड देखती है, यानी चारों तरफ देखती है, तो उसे एक लेडी का अपीयरेंस दिखाई देता है। एक लेडी दिखाई देती है जिसने वाइट रॉब पहना होता है और उसके बाल खुले हैं और उसने बालों पे महंगे जो जेम्स हैं वो पहन रखे हैं, और उसके जो पैर है उसमें से उसकी नसें दिखाई दे रही है और पैरों में उसने कुछ नहीं पहन रखा। ठीक है, तो वो लेडी उसे दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर है। उसके जो नेक और हैंड है वो बेयर है, यानी कि
कि वहाँ पे उसने कुछ नहीं पहन रखा। तो ऐसे करके वो एक लेडी का एपिरियंस, एक लेडी को देखती है जो उस ओक ट्री के पीछे रहती है प्रेयर करती करती, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लेडी गैरल्डाइन इसका नाम आएगा आगे। तो लेडी गैरल्डाइन इसका नाम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और क्रिस्टाबेल इससे मिल लेती है, यहाँ पे मिलेगी कल, अभी तो उसने उसे देखा है, अब आगे इंट्रोडक्शन भी होगा इनका, तो ये इसे देख लेती है। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर 70 लाइन्स ऑफ दिस पोएम। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लाइन्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी थैंक यू।